शुभ संध्या। आंखें धीरे धीरे मूंद लीजिए, सांसों की रफ्तार को नरम होने दीजिए। आज की रात हम उतरेंगे एक और भूली बिसरी दास्तान में। एक हवेली, एक गांव और वो परछाइयां जो अब भी हवा में फुसफुसाती हैं। कभी बहुत पुराने समय में भारत के उत्तर के एक छोटे से गांव में एक हवेली खड़ी थी। हवेली ऊंची दीवारों से घिरी, दरवाजे झंग खाए हुए और खिड़कियों से झांकती टूटी जाली। कहा जाता है जब चांद धुंध में खो जाता तब हवेली की खामोशी में हल्की हल्की आहटें सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग लोग इसे भूतों की चौखट कहते थे, क्योंकि कहते थे जब कोई उस हवेली के भीतर गया तो लौटकर कभी वैसा न रहा। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा। लोग कहते रात को हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते हैं और कोई अदृश्य नजर तुम्हें देखती रहती है। फिर भी हवेली वहीं ठहरी रही। टूटती दीवारें, मुरझाए बाग और धुंध के बीच खड़ा उसका अकेला रूप। और आज की रात मैं आपको उसी हवेली के भीतर ले चलूंगा, धीरे धीरे, बिना शोर किए, जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। उस हवेली की चौखट पर खड़े होते ही ठंडी हवा आपके कानों में कुछ कहने लगती है। दूर कहीं मंदिर की घंटी है, पर वो भी अधूरी लगती है, जैसे कोई रस्म अधूरी रह गई हो। अंदर प्रवेश करते ही दीवारों पर जले भुने दीपक के निशान, टूटी मूर्तियां और एक लंबा गलियारा। गांव के लोग मानते थे कि इस हवेली में कभी एक धनवान परिवार रहता था। कहा जाता है उनके पास एक आईना था, साधारण आईना नहीं, बल्कि ऐसा जिसमें आत्माएं दिखाई देती थीं। बच्चे उस आईने को भूत का आईना कहते थे और कहते हैं हवेली की बर्बादी की शुरुआत उसी आईने से हुई थी। धीरे धीरे गलियारे से गुजरते हुए आप देखते हैं छत से लटकता एक झूमर जो अब टूटा हुआ है। कभी उसमें सैकड़ों मोमबत्तियां जलती होंगी, आज बस जाले हैं। गलियारे के अंत में एक भारी दरवाजा है। दरवाजे पर लोहे की जंजीरें और उन पर हल्का सा रक्त का दाग। पता नहीं कितने वर्षों से जमी हुई छाया। उस दरवाजे के पीछे वही कमरा था जहां रखा था भूत का आईना। लोग कहते हैं जिसने भी उस आईने में अपनी आंखें डाली, उसने अपने ही पीछे खड़ा हुआ कोई दूसरा स्वरूप देखा। वो स्वरूप कभी मुस्कुराता नहीं था, बस ठंडी आंखों से घूरता रहता, जैसे इंतजार कर रहा हो कि तुम नींद और जागरण के बीच फंस जाओ और वो तुम्हें अपने संसार में खींच ले। कहते हैं परिवार का सबसे छोटा बेटा ही पहला शिकार बना था। रात को उसने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा, पर उसके पीछे कोई और भी था। वो चीखा, पर किसी ने नहीं सुना। और अगले दिन वो बच्चा मौन हो गया। वो बोलना भूल गया, बस खाली आंखों से उसी आईने को देखता रहता। गांव की बुजुर्ग स्त्रियां आज भी फुसफुसाकर कहती हैं आईना आत्माओं का द्वार होता है, उसमें झांको मत, वरना परछाइयां तुम्हें अपना बना लेंगी। और हवेली के उस कमरे में अब भी वो आईना रखा है, टूटी दीवारों, धूल और अंधेरे के बीच, जैसे किसी और समय का कैदी। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। धीरे धीरे अब आप सुनते हैं हवेली की हवाओं में कोई गीत सा, जैसे कोई दादी किसी को लोरी सुना रही हो, पर लोरी अधूरी है। शब्द खोए हुए हैं, सिर्फ एक धुन जो आपकी पलकों पर भारी होती चली जाती है। और उस धुन में कहीं दूर से आपको आईने पर दस्तक की आवाज आती है, धीमी, कोमल, लेकिन लगातार। थक थक थक। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ आईने में लहराती धुंध। इस तरह वो हवेली और उसका आईना आज भी वहां है, खाली, धुंधला और नींद में लपेटा हुआ। और अगर कभी आप उस हवेली के पास से गुजरें तो कोशिश कीजिएगा कि आंखें झुकी रहें, क्योंकि कहते हैं आईना अब भी किसी नई नजर का इंतजार करता है। और फिर भी वो साया ठहरा। धीरे धीरे रात और गहरी हो चली है। धुंध अब पूरे आंगन में उतर आई है। हवेली की टूटी खिड़कियों से हवा भीतर आती है और पुराने दरवाजों पर सरसराहट करती है, जैसे कोई अनजानी उंगलियां लकड़ी को छूकर गुजर रही हों। गांव के लोग कहते हैं इस हवेली के भीतर समय ठहर गया है। यहां घड़ी की टिक टिक नहीं चलती, यहां परछाइयां भी सांस लेती हैं। और जब कभी कोई भटका हुआ यात्री यहां आ जाए तो हवेली पहले उसे सुनती है, फिर धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच लेती है। कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है
या फिर कोई दीपक अपने आप जल उठता है। हवेली के भीतर उस आईने वाले कमरे के पास एक और दंतकथा छुपी हुई है। कहा जाता है कि कभी इस हवेली की एक बेटी थी, नाम था अन्विता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मुस्कान, उसकी बातें सबको भाती थी। पर एक दिन उसने भी उस आईने में झांक लिया। कहते हैं उस रात आईने में उसने खुद को अकेला नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे खड़ी थी एक और अन्विता, ठंडी, निश्चल, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। धीरे धीरे अन्विता का व्यवहार बदलने लगा। वो देर रात हवेली के गलियारों में चलती, अपने कमरे में बत्तियां बुझाकर बैठ जाती, और कभी कभी उसके होंठ बिना आवाज के हिलते रहते, जैसे कोई उसे लगातार कुछ कह रहा हो। परिवार डरने लगा। उन्होंने आईने को ढकने की कोशिश की, मोटा कपड़ा डाल दिया उस पर, लेकिन कहते हैं रात को कपड़ा अपने आप हट जाता और आईने में से किसी की सांसों की धुंध झलकने लगती। गांव की दादी नानी अब भी कहानियों में बताती हैं, आईने का भूत आत्मा नहीं बल्कि भूख है। वो भूख जो हर चेहरे को निगल लेना चाहती है, हर आवाज को अपना बना लेना चाहती है। और जब अन्विता की शादी की तारीख तय हुई, तभी एक अनहोनी हुई। शादी से बस 2 रात पहले अन्विता अपने कमरे से गायब हो गई। लोगों ने उसे हर जगह खोजा, आंगन में, बाग में, नदी किनारे, लेकिन कहीं न मिली। सिर्फ उसके कमरे में आईना टूटा हुआ पड़ा था, पर उसमें खून के छींटे जमे हुए थे। धीरे धीरे हवेली सुनसान होती चली गई। परिवार एक एक कर इसे छोड़कर चला गया। किसी ने कहा अन्विता आईने में समा गई, किसी ने कहा उसकी परछाई अब हवेली की रखवाली करती है। गांव की औरतें कहती थीं, अगर कोई लड़की इस हवेली के पास जाए तो उसे अजीब सी परछाई अपने पीछे महसूस होती है। कभी कभी कोई आवाज फुसफुसाती है, क्या तुम मेरी जगह बनोगी? धीरे धीरे अब आप सुनते हैं हवेली के भीतर से आती वह धीमी फुसफुसाहट। शब्द टूटे हुए हैं, पर उनमें दर्द है। मैं यहां हूं, मैं अब भी यहां हूं। आपके कानों में यह लोरी सी गूंजती है और पलकें और भारी होने लगती हैं। गांव के कुछ जिज्ञासु युवक एक बार हवेली में दाखिल हुए। उन्होंने आईने के कमरे को खोजा। वहां बस टूटी दीवारें और धूल थी, पर अचानक उन्हें लगा जैसे आईने की सतह अब भी वहां हो। एक अदृश्य झिल्ली जो किसी दूसरे संसार का द्वार है। उनमें से एक युवक ने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, और उसी क्षण उसके होंठ फट गए, बिना चोट, बिना खून। बस ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आवाज खींच ली हो। वो युवक आज भी गांव में है, पर कभी बोल नहीं पाया। उसकी आंखें आज भी उसी हवेली की तरफ देखती रहती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि हवेली अब सिर्फ ईंटों और दरवाजों का ढांचा नहीं है, ये स्मृतियों की कैद है, ये आवाजों का मकबरा है। यहाँ हर दीवार, हर दरवाजा किसी भूली बिसरी चीख को थामे खड़ा है, और उस सब के बीच भूत का आईना अब भी किसी नए चेहरे का इंतजार करता है। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। धीरे धीरे हवेली से बाहर कदम रखते ही धुंध और गहरी हो जाती है। गांव सुनसान पड़ा है। टूटे घर, सूखी कुएं की जगत और पेड़ों पर लटके अजीब से कपड़े, जैसे किसी पुराने समय की रस्म अधूरी छोड़ दी गई हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह गांव कभी बहुत जीवंत था। यहां त्योहारों की गूंज थी, मंदिर की घंटियां थीं और रात में बच्चों की हंसी। पर जब हवेली पर साया छाया, तो धीरे धीरे गांव भी उस साए की गिरफ्त में आ गया। इस गांव की एक और विचित्र परंपरा थी। लोग मानते थे कि जब कोई मरता तो उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। इसलिए शव को सीधे जमीन में दफनाने के बजाय 3 दिन तक खुले आंगन में रखा जाता। शव के सिरहाने जलते दीपक और चारों ओर लाल धागे से बनी एक गोल आकृति। कहा जाता था वो आकृति आत्मा को भटकने से रोकती है। पर कई बार रात को लोग सुनते कि शव के होंठ हल्के हल्के हिलते हैं, जैसे कोई अधूरा शब्द कह रहा हो, और दीपक की लौ हवा में कांपने लगती, भले ही हवा न हो। धीरे धीरे इस गांव में एक कब्रिस्तान बना, पर यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था। यहां हर कब्र पर पत्थर नहीं था, बल्कि पुरानी परंपरा के अनुसार हर कब्र पर एक दर्पण रखा जाता। हाँ, दर्पण। लोग कहते थे कि आत्मा उस दर्पण में कैद होकर शांत हो जाती है। अगर दर्पण न रखा जाए तो आत्मा भटकती रहती है,
और घर वालों को परेशान करती है। पर कभी कभी वो दर्पण रात में चमक उठता था, चांदनी में, बिना किसी रोशनी के, और कहा जाता है उस पल अगर कोई दर्पण में देख ले तो उसे अपनी मौत की तारीख दिख जाती। गांव की औरतें बच्चों को चेतावनी देती, कब्रिस्तान के दर्पण में मत देखना, वहां सिर्फ परछाइयां नहीं, तुम्हारा कल भी छिपा है। कभी कभी कोई यात्री भूल से इस कब्रिस्तान में आ जाता, उसके पांव के नीचे सूखी पत्तियां चरमराती और अचानक उसे लगता जैसे कोई और उसके साथ चल रहा है। दर्पणों पर हल्की धुंध छा जाती और उनमें अजनबी चेहरे झलकते जो जिंदा लोगों के नहीं होते। कहा जाता है इसी गांव में एक बार एक अजीब घटना घटी। एक मां अपने बेटे को खो चुकी थी। उसने नियम तोड़ा और रात को कब्रिस्तान में जाकर अपने बेटे की कब्र पर रखा दर्पण उठा लिया। उसका मानना था अगर वो उस दर्पण में देखेगी तो बेटे का चेहरा आखिरी बार देख लेगी। उसने ऐसा किया भी और सचमुच दर्पण में उसका बेटा झलक उठा, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आंखें खाली थीं। और फिर दर्पण से आवाज आई, मां, अब तुम भी मेरे साथ आओ। सुबह लोगों ने कब्रिस्तान में दोनों के शव पाए, मां और बेटा, दोनों के चेहरे पर वही खालीपन। धीरे धीरे इस गांव को लोग प्रेतों का गांव कहने लगे। कोई यहां बसने की हिम्मत नहीं करता। रात को यहां बस परछाइयां चलती हैं, हवा में धीमी फुसफुसाहटें होती हैं और दर्पण अब भी उन कब्रों पर रखे हैं। कभी कोई भटका यात्री थक कर उन कब्रों के पास सो जाए तो सुबह उसकी आंखें बदल जाती हैं। उनमें नींद नहीं होती, बस काली गहराई होती है। धीरे धीरे अब आप सुनते हैं हवा में फिर वही अधूरी लोरी, वही धुन जो हवेली के भीतर थी, जैसे आईने और कब्रिस्तान के दर्पण किसी अनदेखे धागे से बंधे हों। और शायद ये पूरा गांव ही एक विशाल आईना बन चुका हो जिसमें अब भी आत्माएं ठहरी हुई हैं और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात और भी गहरी हो चली है। आसमान में चांद आधा ढका हुआ है और बादलों की छाया धरती पर फैलती जा रही है। आप हवेली के आंगन से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उस पगडंडी पर चलते हैं जो हवेली और कब्रिस्तान को जोड़ती है। यह पगडंडी सुनसान है। दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े हैं जिनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिलती हैं जैसे प्रार्थना कर रही हों। गांव के लोग कहते थे यह पगडंडी सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक बंधन है। यहीं से होकर आत्माएं हवेली से कब्रिस्तान तक जाती हैं। कहा जाता है कभी कभी रात को इस रास्ते पर धुंध में परछाइयां चलती दिखाई देती हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि वो जिंदा नहीं, वो तो सिर्फ यादें होती हैं। इस पगडंडी के बीच में एक टूटा हुआ कुआं है। गांव वाले इसे प्रेत कुआं कहते थे। कहा जाता है कि जब किसी का शव दफनाने से पहले 3 दिन तक घर में रखा जाता तो उसकी पहली रात परिवार का कोई सदस्य यहां आकर पानी चढ़ाता था। लेकिन ये पानी पीने का नहीं होता था, ये पानी आत्मा को ठंडा करने का होता था। अगर ये रस्म छूट जाए तो आत्मा बेचैन हो जाती और फिर वो आत्मा हवेली की तरफ लौट आती। लोग कहते हैं कई बार उस कुएं से रात में किसी के रोने की आवाज आती है, धीमी, करुण, जैसे कोई गहराई से मदद मांग रहा हो। और अगर कोई गलती से उस आवाज को सुनकर झांक ले तो उसे अपने ही प्रतिबिंब की झलक नहीं मिलती बल्कि कोई और चेहरा दिखता है। वो चेहरा जो कब्रिस्तान की कब्र पर दर्पण में कैद है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। हवा और ठंडी हो जाती है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है और जमीन पर पड़े दर्पण चांदनी में हल्के हल्के चमकते हैं। गांव वाले मानते थे कि हवेली का आईना और कब्रिस्तान के ये दर्पण आपस में जुड़े हैं। हवेली का आईना द्वार था और कब्रिस्तान के दर्पण कैद खाने। जब कोई आत्मा हवेली के आईने से निकलती तो वो दर्पणों में समा जाती। इसलिए ये गांव हमेशा आत्माओं से भरा रहता और धीरे धीरे यहाँ के लोग भी बदलने लगे। कहा जाता है कभी एक यात्री इस गांव में आया था। वो इतिहास का विद्यार्थी था। वो गांव की परंपराओं और हवेली की कथाओं को लिखना चाहता था। उसने कई रातें हवेली में बिताई। वो नोट्स लिखता, दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों को देखता और कब्रिस्तान के दर्पणों की जांच करता। पर एक दिन वो अचानक लापता हो गया। लोग कहते हैं उसकी डायरी मिली थी
डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मैंने आईने में खुद को देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई और था। उसने कहा, तुम अब हमारी कहानी का हिस्सा हो, अब मैं शायद कभी नहीं लौटूंगा। उसके बाद उस विद्यार्थी को किसी ने नहीं देखा, पर कई लोग कहते हैं रात को कब्रिस्तान के दर्पणों में एक युवक झलकता है जिसके हाथ में नोटबुक होती है। धीरे धीरे यह रहस्य और गहरा होता गया। क्या हवेली का आईना किसी पुराने शाप का हिस्सा था? क्या गांव की रस्में आत्माओं को कैद करने का तरीका थीं? या ये सब किसी भूले बिसरे प्रयोग का परिणाम था? कोई नहीं जानता। बस इतना सच है कि हवेली और कब्रिस्तान के बीच यह अदृश्य डोर आज भी टूटी नहीं। आज भी हवेली की दीवारें और कब्रिस्तान की मिट्टी आपस में फुसफुसाते रहते हैं। धीरे धीरे अब आप सुनते हैं पगडंडी पर चलते हुए अपने पीछे किसी के कदमों की आहट। आप रुकते हैं, आवाज भी रुक जाती है। आप फिर चलते हैं, आवाज फिर चलती है। धीरे धीरे आपकी सांसें भारी होने लगती हैं, पलकें झुकने लगती हैं और हवा की फुसफुसाहट कहती है, तुम भी अब हमारी परछाई हो। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात और भी गहरी हो चली है। आसमान में चांद आधा ढका हुआ है और बादलों की छाया धरती पर फैलती जा रही है। आप हवेली के आंगन से आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे उस पगडंडी पर चलते हैं जो हवेली और कब्रिस्तान को जोड़ती है। ये पगडंडी सुनसान है। दोनों तरफ सूखे पेड़ खड़े हैं जिनकी शाखाएं हवा में ऐसे हिलती हैं जैसे प्रार्थना कर रही हों। गांव के लोग कहते थे, यह पगडंडी सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि एक बंधन है। यहीं से होकर आत्माएं हवेली से कब्रिस्तान तक जाती है। कहा जाता है कभी कभी रात को इस रास्ते पर धुंध में परछाइयां चलती दिखाई देती हैं। कोई उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि वो जिंदा नहीं, वो तो सिर्फ यादें होती हैं। इस पगडंडी के बीच में एक टूटा हुआ कुआं है। गांव वाले इसे प्रेत कुआं कहते थे। कहा जाता है कि जब किसी का शव दफनाने से पहले 3 दिन तक घर में रखा जाता तो उसकी पहली रात परिवार का कोई सदस्य यहां आकर पानी चढ़ाता था। लेकिन ये पानी पीने का नहीं होता था, ये पानी आत्मा को ठंडा करने का होता था। अगर ये रस्म छूट जाए तो आत्मा बेचैन हो जाती और फिर वो आत्मा हवेली की तरफ लौट आती। लोग कहते हैं कई बार उस कुएं से रात में किसी के रोने की आवाज आती है, धीमी, करुण, जैसे कोई गहराई से मदद मांग रहा हो। और अगर कोई गलती से उस आवाज को सुनकर झांक ले तो उसे अपने ही प्रतिबिंब की झलक नहीं मिलती बल्कि कोई और चेहरा दिखता है। वो चेहरा जो कब्रिस्तान की कब्र पर दर्पण में कैद है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं। हवा और ठंडी हो जाती है। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है और जमीन पर पड़े दर्पण चांदनी में हल्के हल्के चमकते हैं। गांव वाले मानते थे कि हवेली का आईना और कब्रिस्तान के ये दर्पण आपस में जुड़े हैं। हवेली का आईना द्वार था और कब्रिस्तान के दर्पण कैद खाने। जब कोई आत्मा हवेली के आईने से निकलती तो वो दर्पणों में समा जाती। इसलिए ये गांव हमेशा आत्माओं से भरा रहता और धीरे धीरे यहाँ के लोग भी बदलने लगे। कहा जाता है कभी एक यात्री इस गांव में आया था। वो इतिहास का विद्यार्थी था। वो गांव की परंपराओं और हवेली की कथाओं को लिखना चाहता था। उसने कई रातें हवेली में बिताईं। वो नोट्स लिखता, दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों को देखता और कब्रिस्तान के दर्पणों की जांच करता। पर एक दिन वो अचानक लापता हो गया। लोग कहते हैं उसकी डायरी मिली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज मैंने आईने में खुद को देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई और था। उसने कहा, तुम अब हमारी कहानी का हिस्सा हो, अब मैं शायद कभी नहीं लौटूंगा। उसके बाद उस विद्यार्थी को किसी ने नहीं देखा, पर कई लोग कहते हैं रात को कब्रिस्तान के दर्पणों में एक युवक झलकता है जिसके हाथ में नोटबुक होती है। धीरे धीरे यह रहस्य और गहरा होता गया। क्या हवेली का आईना किसी पुराने शाप का हिस्सा था? क्या गांव की रस्में आत्माओं को कैद करने का तरीका थीं? या ये सब किसी भूले बिसरे प्रयोग का परिणाम था? कोई नहीं जानता। बस इतना सच है कि हवेली और कब्रिस्तान के बीच यह अदृश्य डोर आज भी टूटी नहीं। आज भी हवेली की दीवारें और कब्रिस्तान की मिट्टी आपस में फुसफुसाते रहते हैं। धीरे धीरे अब आप सुनते हैं
पगडंडी पर चलते हुए अपने पीछे किसी के कदमों की आहट। आप रुकते हैं, आवाज भी रुक जाती है। आप फिर चलते हैं, आवाज फिर चलती है। धीरे धीरे आपकी सांसें भारी होने लगती हैं, पलकें झुकने लगती हैं और हवा की फुसफुसाहट कहती है, तुम भी अब हमारी परछाई हो। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात अब आधी हो चुकी है। चांद बादलों के पीछे छुप गया है। हवेली की टूटी खिड़कियों से छनकर आती हवा अब और ठंडी लगने लगी है और इसी ठंडे सन्नाटे में एक पुरानी दास्तान धीरे धीरे खुलती है। गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग कहते थे, यह आईना इस गांव का नहीं था, यह बहुत दूर से आया था और इसे लेकर आया था एक यात्री साधु जो जादू टोना और गुप्त विद्या में निपुण माना जाता था। कहा जाता है वह साधु भारत के उत्तरी पहाड़ों से आया था। वह एक रहस्यमयी डिब्बा साथ लाया था। उस डिब्बे में रखा था काला आईना, पर यह साधारण आईना नहीं था। यह एक अनुष्ठानिक दर्पण था जो आत्माओं को दिखाने और पकड़ने की शक्ति रखता था। कहते हैं यह आईना प्रेत साधना के लिए बनाया गया था। उसमें मंत्रों से बंदी की गई परछाइयां थीं। हर बार जब कोई उसमें झांकता तो उसकी आत्मा उस धुंधले संसार की झलक पा लेती और अगर हिम्मत से न संभला तो वही संसार उसे निगल लेता। गांव में वह साधु ठहर गया। लोग उससे डरते थे, पर कुछ लोग उसकी ओर आकर्षित भी होते। वह चमत्कार दिखाता, बीमार को ठीक करना, अंधेरे में छाया दिखाना और भविष्य बताना। लेकिन हर चमत्कार के पीछे एक कीमत थी। धीरे धीरे हवेली के मालिक ने उस साधु को अपने पास बुला लिया। कहा जाता है हवेली के मालिक का एक सपना था। वो अमर होना चाहता था। उसने साधु से कहा, मुझे ऐसा वरदान दो जिससे मेरी आत्मा कभी नष्ट न हो। साधु ने उत्तर दिया, तेरी आत्मा इस आईने में बंध जाएगी, तेरा शरीर नष्ट होगा, पर तेरी परछाई अमर रहेगी। मालिक ने हामी भर दी। अनुष्ठान हुआ। मोमबत्तियां जलीं, मंत्रोच्चार गूंजे और हवेली के आंगन में उस आईने को रखकर उसकी सतह पर लाल रक्त टपकाया गया। उस रात से हवेली में अजीब बदलाव आने लगे। दीवारें कराहने लगीं, कमरों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और हवेली का मालिक धीरे धीरे बदलने लगा। वो जिंदा था, पर उसकी आंखें खाली थीं। उसकी परछाई उसके पीछे नहीं चलती थीं, बल्कि कभी कभी परछाई अलग से खड़ी दिखाई देती। गांव वालों ने समझा कि हवेली पर कोई अनिष्ट हुआ है, पर तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि आईना हवेली में स्थायी रूप से जम चुका था। धीरे धीरे उस मालिक का परिवार भी प्रभावित होने लगा। हर सदस्य के सपनों में आईना आता। कभी उसमें कोई मुस्कुराता, कभी कोई रोता और कभी वही साधु दिखाई देता जो अब गायब हो चुका था। लोग कहते हैं वह साधु अपने साथ आईना नहीं ले गया, क्योंकि वो जानता था आईना अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे हवेली से जुड़ी मौतें और गुमशुदगियां बढ़ने लगीं। लोग समझ नहीं पाए कि ये सब कैसे हो रहा है, पर हर घटना की शुरुआत आईने से होती थी। कभी कोई बच्चा उसमें देख लेता, कभी कोई औरत उसे साफ करने लगती और फिर उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाता। आईना सिर्फ दिखाता नहीं था, वो आत्मा को खींच लेता था, जैसे किसी और संसार का द्वार हो। गांव के पंडितों ने कोशिश की। उन्होंने आईने को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब हथौड़ा उस पर पड़ा तो आईना टूटा नहीं, बल्कि उस पर हथौड़ा मारने वाले के हाथ से खून बहने लगा, जैसे आईने ने चोट लौटा दी हो। फिर उन्होंने आईने को आग में डालना चाहा, पर आग बुझ गई। सिर्फ धुआं उठा, जिसमें कई अजीब चेहरे झलकने लगे। तब पंडितों ने कहा, यह कोई साधारण वस्तु नहीं, ये आत्माओं का जाल है। इसे सिर्फ समय ही निगलेगा। लेकिन समय ने इसे निगला नहीं, समय ने इसे और गहरा बना दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी आईना वहीं रहा और उसकी छाया पूरे गांव पर फैलती गई। गांव के कब्रिस्तान पर रखे दर्पण उसी आईने से जुड़े थे। हर दर्पण में एक आत्मा कैद होती और हवेली का आईना उन सब का मालिक था। धीरे धीरे अब आप सुनते हैं हवेली की दीवारों से आती धीमी गूंज। वो गूंज कहती है, हम सब यही हैं इस आईने में, और कोई हमें देखेगा तो वही हमारा हिस्सा बन जाएगा। और शायद आपने भी अनजाने में उस आईने की झलक पाली है, और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कहते हैं समय बीत जाता है, सदियां बदल जाती हैं, पर हवेली वहीं खड़ी रहती है, धुंधली, टूटी हुई,
लेकिन अजीब ढंग से जीवित। कभी कभी रास्ते भटकने वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं, कोई जिज्ञासा से, कोई रोमांच की तलाश में, तो कोई अंधविश्वास तोड़ने के इरादे से। पर जो भी उस हवेली में दाखिल हुआ, उसने हमेशा वही कहा, हवेली खाली नहीं है। एक खोजी लेखक की दास्तान। कुछ साल पहले दिल्ली से आए एक लेखक ने सुना कि इस गांव में एक भूत का आईना है। वो लोक कथाओं पर किताब लिख रहा था। उसने सोचा ये बस अंधविश्वास है, और सबूत जुटाने के लिए वो हवेली तक चला गया। रात का वक्त था, चांदनी टूटी दीवारों पर पड़ी थी और हवेली का आंगन बिल्कुल शांत था। उसने टॉर्च जलाकर हवेली के भीतर कदम रखा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी टूटी खिड़कियों पर पड़ी, उसे लगा किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम पुकारा। उसने सोचा ये उसकी कल्पना होगी, पर जब वो आंगन तक पहुंचा तो देखा आईना अब भी वहीं खड़ा था, अकेला, टूटा नहीं पर दरारों से भरा। लेखक मुस्कुराया। वो बोला, बस यही है वो दर्पण, इतने सालों से लोग इसी से डरते हैं। उसने अपनी नोटबुक निकाली और आईने का स्केच बनाने लगा, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसका प्रतिबिंब वही स्केच नहीं बना रहा था। उसका हाथ रुका। उसने फिर से गौर से देखा। आईने में उसका चेहरा उसी तरह था, लेकिन हाथ अलग चल रहा था और कागज पर कुछ और लिख रहा था। उसने डरकर नोटबुक पलट दी, पर उस पर लिखा था, अब तुम भी कहानी का हिस्सा हो। सुबह लोग जब हवेली के पास से गुजरे तो सिर्फ एक नोटबुक पड़ी थी, पर लेखक कभी नहीं मिला। भूली हुई यात्रियों की रात। कई बार ट्रक ड्राइवर या राहगीर जो गांव का रास्ता भूल जाते हैं, वो इस खंडहर के पास रुक जाते हैं। कहते हैं रात के वक्त जब वो चाय बनाने या आग जलाने लगते हैं तो हवेली से शहनाई की धीमी गूंज सुनाई देती है और भीतर से रोशनी झलकती है, जैसे कोई शादी अब भी चल रही हो। जिज्ञासु लोग भीतर झांकते हैं और उन्हें दिखता है लाल कपड़े में सजी औरतें धीमे कदमों से नाच रही हैं, फूल बिखरे हैं, दीपक जल रहे हैं। पर जैसे ही वो भीतर कदम रखते हैं, सब कुछ बुझ जाता है, सब कुछ धुंध में बदल जाता है और सामने सिर्फ आईना रह जाता है। अगली सुबह वो यात्री कभी अपने ट्रक तक लौटते नहीं। उनकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी मिलती हैं, पर लोग गायब हो जाते हैं। गांव की नई पीढ़ी, अब पास के गांवों में बच्चे आपस में खेलते हुए कहते हैं, चलो हवेली देखते हैं, पर बड़े लोग मना कर देते हैं। वो कहते हैं, अगर आईने में झांक लिया तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारा नहीं रहेगा। कहते हैं कुछ नौजवान बहादुरी दिखाने के लिए गए थे। उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया। उस वीडियो में वो सब आईने के सामने खड़े दिखाई दिए, लेकिन उनमें से एक लड़के का प्रतिबिंब वहां नहीं था। और अगले दिन वो लड़का भी गायब हो गया। सिर्फ उसका मोबाइल और रिकॉर्डिंग हवेली के आंगन में पड़ी थी। आज भी कभी कभी कोई अनजान सैलानी यहां पहुंच जाता है। वो हवेली के सामने तस्वीर खींचता है, और जब वो तस्वीर देखता है तो पीछे किसी की परछाई खड़ी होती है, एक ठंडी मुस्कुराती परछाई। वो परछाई जो कभी हवेली छोड़कर जाती ही नहीं। धीरे धीरे अब आप सुन रहे हैं वही हवेली का सन्नाटा। हवा की ठंडी लहरें आपकी सांसों से टकराती हैं और आंखें भारी होती जा रही हैं, जैसे आप भी इस कथा का हिस्सा बनने वाले हों। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कहते हैं हर वस्तु का एक आरंभ होता है, और आईने का जन्म भी एक साधारण शिल्पकार के हाथों से नहीं, बल्कि एक रात की काली साधना से हुआ था। उस साधु की साधना सदियों पहले इस भूमि पर एक साधु आया था। वो साधु तंत्र और अघोर विद्या का झांता था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा राख से ढका हुआ था। वो कहता था, मैं समय को रोक दूंगा, कोई मर नहीं पाएगा, सबकी आत्माएं हमेशा जीवित रहेंगी। लोगों ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझा, पर साधु ने एक अनोखा प्रयोग किया। उसने चांदी और शीशे को मिलाकर एक दर्पण गढ़ा। उस पर गंगा जल और शव साधना से निकली राख का लेप किया, और पूर्णिमा की रात उसने मंत्र पढ़े। मंत्र इतने गहरे थे कि हवा ठंडी पड़ गई, पेड़ सूखने लगे और चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, अब ये दर्पण किसी भी आत्मा को कैद कर लेगा। पहली कैद कहते हैं उस समय गांव में एक औरत की मौत हुई थी। गांव वाले उसकी चिता तैयार कर रहे थे, पर साधु वहां पहुंचा। उसने चिता को रोका और उस औरत का चेहरा दर्पण के सामने कर दिया। सबने देखा
जैसे ही चिता की लौ जली, आग की लपटें दर्पण में समा गईं और उस औरत की आंखें एक पल के लिए खुल गईं। उसकी आत्मा निकलकर सीधे दर्पण में कैद हो गई। गांव वाले डर गए। उन्होंने साधु को भगा दिया, पर आईना यहीं रह गया और धीरे धीरे हर मृत्यु, हर आत्मा उसकी सतह पर ठहरने लगी। श्राप का जन्म साल दर साल। गांव में जो भी मरता, उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में उभरता। लोग डरने लगे। उन्होंने हवेली के मालिकों से कहा कि दर्पण को नष्ट कर दें, पर दर्पण टूटता ही नहीं था। हथौड़े, आग, यहां तक कि मंत्रों से भी नहीं। आखिरकार लोगों ने हवेली के तहखाने में इसे छिपा दिया। सोचा कि शायद अंधेरा ही अंधेरे को निगल ले, पर हुआ उल्टा। आईना और शक्तिशाली हो गया। उसने हवेली की दीवारों, दरवाजों, यहां तक कि आंगन की हवा को भी अपने साथ बांध लिया। और तभी से ये जगह श्रापित हो गई। रहस्य की परत जो लोग आईने में देखते हैं, वो केवल अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, वो देखते हैं अपना भविष्य, अपनी मौत और अपनी आत्मा का ठिकाना। कहते हैं अगर किसी ने आईने में लंबे समय तक झांक लिया तो उसकी आत्मा धीरे धीरे बाहर खिसकने लगती है। पहले चेहरे की चमक जाती है, फिर आंखें खोखली हो जाती हैं और फिर अचानक उसका शरीर गिर जाता है। लोग सोचते हैं कि वो मर गया, पर उसकी आत्मा दर्पण के भीतर हमेशा के लिए बंद हो जाती है। मुक्ति का रहस्य कुछ विद्वान कहते हैं, अगर कोई उस दर्पण को पवित्र अग्नि में डाल दे और 7 रातों तक लगातार गीता या वेदों का पाठ करे तो शायद आत्माएं मुक्त हो जाए। पर कोई ये करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि दर्पण की परछाई खुद ही अपना रक्षक है। जैसे ही कोई उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा हो जाता है। वो रूप जो असली से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और वही कारण है कि आज तक भूत का आईना जिंदा है। धीरे धीरे अब आप सुनते हैं उस दर्पण की ठंडी सांसें। उसके भीतर फंसी आत्माएं फुसफुसाती हैं। उनकी आवाजें आपके कानों तक पहुंचती हैं, धीमी पर निरंतर। आपकी आंखें भारी होती जा रही हैं, पलकों पर अंधेरा उतर रहा है और नींद की गहराई में आप सोचते हैं, क्या आप भी कभी इस आईने में झांकेंगे? और फिर भी वो साया ठहरा रहा। कहते हैं हर श्राप के साथ एक भविष्यवाणी भी जुड़ी होती है, और भूत के आईने की भविष्यवाणी आज भी हवेली की हवा में गूंजती है। साधु का आखिरी शब्द, जिस साधु ने यह दर्पण बनाया था, उसकी मौत अचानक हुई थी, पर कहते हैं मरने से पहले उसने हवेली के आंगन में जोर से कहा था, जब समय का 7वां चक्र पूरा होगा तब दर्पण खुद चलकर अपने मालिक को ढूंढेगा, और जो उसकी नजर से बचेगा वही इस भूमि का आखिरी उत्तराधिकारी होगा। किसी को समझ नहीं आया कि यह 7वां चक्र क्या है, पर समय के साथ हर पीढ़ी में हवेली और दर्पण से जुड़ी घटनाएं होती रहीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रही हो। भविष्यवाणी की फुसफुसाहट। रात के समय हवेली में जो भी रुकता है, वो कहता है कि दर्पण से एक धीमी आवाज आती है। वो आवाज इंसानी नहीं होती, न ही पूरी तरह समझ में आती है, पर कभी कभी साफ साफ एक वाक्य सुनाई देता है, तुम सब अंत में यहीं लौटोगे। गांव के बूढ़े कहते हैं कि ये वही भविष्यवाणी है। दर्पण सबको बुलाता है, चाहे कोई शहर में हो या किसी दूर देश में। आखिरकार उसकी आत्मा इस हवेली में लौटेगी। नए युग की आहट। पिछले कुछ सालों से हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ गई हैं। जो लोग यहाँ से वीडियो बनाकर जाते हैं, उनके कैमरों में अजीब तस्वीरें आती हैं। धुंधले चेहरे, खाली आंखें और कभी कभी पूरा आंगन रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है। एक बार कुछ युवाओं ने ड्रोन कैमरा भेजा। ड्रोन ने हवेली के भीतर का दृश्य रिकॉर्ड किया, पर जब उन्होंने फुटेज देखा तो उसमें सिर्फ हजारों आंखें दिखाई दी, हर कोने से झांकती हुई आंखें। कहा जाता है ये वही आत्माएं हैं जो अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही हैं, और जब भविष्यवाणी पूरी होगी तो सब एक साथ दर्पण से बाहर निकलेंगी। आईने का बदलता रूप। लोग कहते हैं अब दर्पण पहले जैसा नहीं रहा, उसकी दरारें बदलती रहती हैं। कभी उसमें नदियों जैसी रेखाएं दिखती हैं, कभी पहाड़ों जैसी, जैसे वो पूरे भारत का नक्शा बनने की कोशिश कर रहा हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि जब उसकी सतह पर पूरा नक्शा उभर जाएगा तो श्राप फैलकर सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे देश पर छा जाएगा।
हवेली की आखिरी पुकार। गांव की नई पीढ़ी अब डर से ज्यादा आकर्षण महसूस करती है। कुछ लोग इसे सिर्फ पर्यटन मानते हैं। वो कहते हैं भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। पर जो भी मजाक में हवेली में गया वो लौटकर कुछ और ही बन गया। उसकी आंखों में अजीब खालीपन आ गया। वो धीरे धीरे बोलने लगा और कई बार रात में वो नींद में उठकर हवेली की ओर चलने लगा, जैसे आईना उसे अपने पास बुला रहा हो। अंतिम भविष्यवाणी कहते हैं जब हवेली का आंगन पूरी तरह अंधेरे से भर जाएगा और आसमान में 7वीं बार लाल चांद दिखाई देगा तो आईना खुद टूट जाएगा। पर उसके टूटने से आत्माएं मुक्त नहीं होंगी, बल्कि हर आत्मा बाहर निकलकर इंसानी शरीर खोजेगी और जो भी उस रात हवेली के पास होगा उसमें से हर एक आत्मा अपनी जगह बना लेगी। उसके बाद दुनिया कभी वैसी नहीं रहेगी। धीरे धीरे अब आप सुन रहे हैं भविष्य की वो धीमी दस्तक। हवा में वही फुसफुसाहट है। तुम सब अंत में यहीं लौटोगे। आपकी सांसें धीमी होती जा रही हैं। नींद की लहर आपको अपने साथ ले जा रही है और आप सोचते हैं कहीं आपका प्रतिबिंब भी धीरे धीरे दर्पण से अलग तो नहीं हो रहा। और फिर भी वो साया ठहरा रहा। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी है। हवेली के टूटे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा, सब कुछ शांत है, जैसे यह कहानी बस अब सुनाई जा रही हो और आप उसकी धुंधली गूंज में धीरे धीरे बह रहे हों। हवेली का अंतिम सन्नाटा। गांव अब वीरान है। कभी जो बच्चे खेलते थे वो अब नहीं हैं। कभी जो शादी के गीत गूंजते थे वो अब हवा में फुसफुसाते हैं। और हवेली बस खड़ी है अपने पुराने अतीत की यादों और दर्पण की परछाइयों के बीच। हवा में हल्की धुंध है। सूरज की पहली किरणें भी अभी तक नहीं आईं। आप महसूस करते हैं कि यहां समय धीमा हो गया है। धीरे धीरे नींद में उतरना। अब आप अपनी आंखें बंद करते हैं। आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं। हवेली की परछाइयां, दर्पण की फुसफुसाहटें, गांव की वीरानी, सब एक धीमी लोरी बन जाती हैं। हर शब्द, हर आवाज जैसे आपको और गहरी नींद में खींच रहा हो और आप महसूस करते हैं कि यह कहानी अब आपकी नींद का हिस्सा बन गई है। आईने की अंतिम छाया दर्पण अब शांत है, पर उसकी सतह पर हल्की धुंध अभी भी है। यह धुंध कहती है हम यहाँ हैं और हम हमेशा रहेंगे, पर अब तुम आराम कर सकते हो। नींद में हमारे साथ कुछ समय बिताओ और अपने आप को ढूंढो। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि हवेली का सन्नाटा अब आपके चारों ओर है। शहर की भाग दौड़, दिन की हलचल, सब दूर हो गया। धीमी विदाई जैसे ही आप पूरी तरह नींद में उतरते हैं, कहानी आपकी कल्पना में धीरे धीरे विलीन हो जाती है। सिर्फ हवेली की हल्की फुसफुसाहट, आईने की मंद रोशनी और हवा की ठंडी सरसराहट आपके साथ रहती है और आप महसूस करते हैं कि आप इस दुनिया और उस रहस्य के बीच एक क्षण के लिए पूरी तरह शांत हो गए हैं। और फिर भी वो साया ठहरा रहा।